भैया जी की जेब में चाकू और ये चिट्ठी कैसी है? दिल्ली से इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार। अगर तुम इस जगह पर बॉम्ब रखते हो तो हम तुम्हें पूरा 1 करोड़ रुपए देंगे। दिन मंगलवार शाम 5 बजे। ये सब क्या है इस पर्चे में लिखा हुआ? और फिर ये चाकू? ऐसा करती हूँ, भैया जी से पूछ ही लेती हूँ इसके बारे में। भैया जी कुछ खो गया है जो ढूंढ रहे हो? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं ढूंढ रहा था, बस ऐसे ही। कमल, जब तुम 5 साल के थे तो तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और जाते जाते उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी माँ ना होने का एहसास ना होने दूँ। कमल, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है या परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो। हम खुद के लिए बेच कर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन कभी कोई गलत काम मत करना। भाभी, तुम्हें तो नेता होना था, क्योंकि तुम ना भाषण बहुत अच्छे दे लेती हो। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कोई भाषण नहीं दे रही। जो तुम कर रहे हो ना वो सब गलत है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाभी जी? मुझे तो ऐसा लगता है तुम ना मुझसे तंग आ गई हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं इस घर को किसी दिन छोड़कर चला जाऊंगा। चुप करो, और ये सब करने से पहले एक बार हमारे बारे में सोच लिया होता कि हम कैसे रह पाएंगे तुम्हारे बिना। ओहो भाभी जी, मुझे सब पता है। तुम मेरे साथ ये नाटक कर रही हो और कुछ भी नहीं है। कमल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर हम तुम्हारे साथ नाटक करते तो आज हमारे खुद के बच्चे होते, लेकिन हमने यही सोचकर नहीं किए कि तुम हो। भाभी जी, मेरी चिट्ठी मुझे वापस करिए। नहीं भैया जी, मैं तुम्हें ये चिट्ठी वापस नहीं दूंगी। अगर मैंने तुम्हें ये चिट्ठी दे दी तो पता ना कितने लोगों की जान जाएगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। देखिए भाभी जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने लोगों की भी जान जाए। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। काजल, काजल। काजल, एक समय की बात है जब कमल 3 साल का था, तब उसकी उंगली में गलती से खून निकल आया था। फिर पिताजी ने 1 मिनट में इतने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया जितने हमारी फैमिली में लोग भी नहीं थे। माँ और पिताजी कमल से बहुत प्यार करते थे, और मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा कि तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मुझे अपने आप से तुम पर ज़्यादा विश्वास है। तुमने जो भी किया है सही किया होगा। जब मैंने कहा है ना तुमसे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने जो किया है वो सही किया होगा। मुझे पता है जरूर उसने कोई गलती करी होगी। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो माँ उसे मार भी सकती है। तुम जाकर उसे खाना दे दो, वो भूखा ही सो रहा होगा। ठीक है जी। भैया जी, भैया जी, खाना खा लीजिए। तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम मुझे ये खाना देकर मुझ पर एहसान जता रही हो। भैया जी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही तो डांटा था, और मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी तो माँ समान होती है ना। चली जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी भाभी ने तुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। कौन भाभी अपने देवर को पीटती है? सुन रे, तूने सुना है कभी कि भाभी ने देवर को पीटा है? नहीं बॉस, मेरी भाभी ने तो मुझे डांटा भी नहीं है अभी। कमल, और गले में पड़ी हुई जंजीर वो दर्द देना चालू कर देना तो उसे उतार देना ही चाहिए। अगर नहीं उतारोगे तो वो पूरी जिंदगी तुम्हारे गले में दर्द बनकर पड़ी रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये, तू अपनी भाभी को इस दुनिया से उठा दे। तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? पागल मैं नहीं, पागल तो तू हो गया है अपने घर वालों में रहकर। अगर तुझे इस शहर में अपना सिक्का जमाना है और राज करना है तो तुझे तो ये करना होगा, नहीं तो तू इस शहर में इन सड़कों पर भटकते भटकते मर जाएगा। कभी इस शहर पर राज नहीं कर पाएगा, और हमारा काम है तुझे समझाना और तेरा काम है समझना। हाँ भाई, तुम ये सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये सब अकेला कैसे करूँगा? तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। कभी भी अपनी भाभी को धोखे से मंदिर ले आना, और हाँ इतना याद रखना, तेरे भाई को पता न चले इस राज के बारे में, नहीं तो वो हम सबको अंदर कर देगा। भाई उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इस राज को इस तरह निकल जाऊंगा जैसे मगरमच्छ इंसान को निकल जाता है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। भाभी को मंदिर लाने का सोचता हूँ अब कुछ।
बोल बे, कितने आदमी थे तुम बैंक लूटने में? चाहे तो मुझे कितना भी मार ले, चाहे मेरी जवान क्यों ना काट दे, ये राज है, राज ही रखूंगा। तू तेरा बाप भी बताएगा। इसका बाप नहीं, हम बताएंगे बैंक किसने लूटी है। तो अब तुम बताओगे? 2 कौड़ी के कुत्ते। 2 कौड़ी के नहीं, 4 कौड़ी के कहो, क्योंकि हम शहर पर राज करने आए हैं। छोड़ दो इसको। हाथी के मुंह से गन्ना निकाल सकते हो, शेर के मुंह से हड्डी, लेकिन मेरे चुंगल से नहीं। अब तो इसे फांसी होगी, क्योंकि इसने बैंक लूटी है और 4 रेप भी किए हैं और बैंक मैनेजर को भी मारा है। मैं वो शिकारी हूँ, हाथी के मुंह से गन्ना भी निकाल सकता हूँ और शेर के दांत तोड़कर उसके मुंह से हड्डी भी। समझ गया तू? अब तू सोच ले, इसे छोड़ना है या तुझे यमराज के पास जाना है या अपनी वर्दी उतरवानी है। यमराज के पास मैं नहीं, यमराज के पास तू जाएगा। ये ले, अपने बाप से बात कर ले। इसको तो मैंने रिमांड पर ले लिया है, अब तेरी और इस मंत्री की बारी है अब। और हाँ, तुम इस शहर के कोई से भी कोने में छिप जाना, मैं तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ने वाला हूँ। तू कहे तो तेरे इस पुलिस स्टेशन में ही रहूँ और इसी में ही खाऊं और इसी में ही पीऊँ। चल अब बच्चों की तरह नखरे मत कर, छोड़ दे इसको। मैं तुझे पैसे दे दूंगा, चॉकलेट लेकर खा लेना। चला है यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिला। मेरी बंदूक में से काफी दिनों से गोली नहीं निकली है। भाभी। हाँ बोलो। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं भैया जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। भाभी जी, आज हम मंदिर चलें? क्या कहा, मंदिर? अच्छा ठीक है, चलो। बहुत अच्छा किया जो तू अपनी भाभी को हमारे पास ले आया। पहले हम अपना दिल ठंडा करेंगे, फिर इसको भगवान के हवाले करेंगे। भैया ये सब क्या है और कौन है ये लोग? भाभी जी, ये मेरे दोस्त हैं और ये ना तुम्हें मारने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम ना मेरी जिंदगी में रुकावट बन रही थी। भैया क्या हुआ भैया? ठीक तो हो ना तुम? चलो भागो यहाँ से। चलो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भाभी जल्दी चलो। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। भैया मैं भूल गया था, तुमने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा कभी। भाई भगवान जो भी कुछ करता है सब सही करता है, क्योंकि उसे अच्छे बुरे का सबका पता होता है। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। भाई मेरे पास समय बहुत कम है, तुम मुझसे वादा कर कि इन गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे जरूर डालेगा। भाभी जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से भैया इस दुनिया में नहीं रहे। अरे भैया उठो, ये क्या कर रहे हो तुम? उठो भैया। भाभी जी मैं कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप जो कहोगी ना वही करूँगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जो तुम्हारे भैया ने तुमसे वादा किया था वो तुम्हें पूरा करना होगा। ठीक है भाभी जी, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। ठीक है तो ये लो, तुमने अपनी जो पढ़ाई छोड़ रखी है उसे पूरा करो। ठीक है भाभी जी। अरे वाह, जिसके हाथ में गन होनी चाहिए थी उसके हाथ में किताब है। मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, हट जाओ तुम मेरे रास्ते से।
भाभी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। भैया जी, मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ था और हमेशा रहेगा। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। अरे वाह, तू तो पुलिस वाला बन गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो हम इस शहर में खुलेआम ड्रग्स और हथियार सप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, 50% नहीं, 75% तेरा। अबे भड़वे, तेरी वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। सुन, तेरी वजह से मेरी भाभी का सुहाग उजड़ गया और तेरी वजह से ना मेरी भाभी दिन रात रोती रहती है। अगर मैं तुझसे 10,000 रुपये नहीं लेता ना तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पता नहीं तूने कितने लोगों को ड्रग्स की आदत लगा रखी है। तू नौजवानों लोगों को अपने झांसे में फंसाता है और उन्हीं से लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। आज ना मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे। तू क्या सोच रहा है? तेरे 5 करोड़ रुपए के लिए कानून बिक जाएगा? ऐसा हमारे देश में बिल्कुल नहीं होता है। चल गाड़ी बैठ, चल बे तू आ।